नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, उनको कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो में कवर करने की पूरी। ठीक है। हालांकि इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा था पूरा डिटेल में कि किस योजना का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, कब ये लागू हुई थी। ठीक है। आज हम बात करने वाले बस जो शॉर्ट टर्म में, या कह सकते हैं कि एक तरीके से कि शॉर्ट में, कि इस योजना का क्या नाम है, यहाँ पे दिखेगा स्टार्टिंग वर्ष क्या है तथा इसको प्रारंभ करने वाली संस्था क्या है। ठीक है। इसके आगे और भी चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में आज हम। ठीक है। तो पहली योजना आ जाती है हमारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। स्टार्ट हुआ था 1952 में, भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अगली योजना आ जाती है राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, 1953 में स्टार्ट की गई थी और भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इन्हीं योजनाओं, जब ये दोनों योजनाएं फेल हो गई थी, फिर इसके बाद इन योजनाओं की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। क्यों ये फेल हुई थी वो मैं आपको सारा कुछ पहले करवा चुका हूँ। ठीक है। अगली योजना आ जाती है हमारी राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। ठीक, 1965 में स्टार्ट की गई थी, आईसीएआर द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगली योजना की अगर बात करें तो मरु मरुभूमि विकास कार्यक्रम, यानी कि जो मरुस्थलीय भूमि है उसके विकास के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, 1977-78 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में आया था, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 1979 आईसीएआर। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 भारत सरकार। रोजगार आश्वासन योजना, ये भी 1993 भारत सरकार। वाटर शेड विकास कार्यक्रम 1994-95, ये भी भारत सरकार। ठीक है। अगला कार्यक्रम के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 भारत सरकार। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 भारत सरकार। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000, ये 20,000 नहीं 2000 है। ठीक है। भारत सरकार। खाद्यान्न बैंक की योजना सन 2001-2002 भारत सरकार। पूरा पीयूआरए। ठीक है, सन 2003 भारत सरकार। इसके बाद में आ जाता है काम के बदले अनाज योजना, जो कि आपकी आई थी सन 2004 में। ध्यान रखेंगे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम सन 2004 भारत सरकार। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 भारत सरकार। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सन 2005। राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन कल्याण योजना कार्यक्रम सन 2005। राजीव गांधी या सॉरी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007। राष्ट्रीय कृषि आजीविका मिशन जून 2011 भारत सरकार। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो कि पूरा पूरा इसमें कह सकते हैं कि उद्देश्य भी शामिल है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और इस तरफ योजना का नाम है, प्रारंभ करने की तिथि है तथा उद्देश्य। ठीक है। ऊपर जो योजनाएं दी है मैंने, जो करवाई है अभी आपको, आपने पीछे देखा, उनको आप एक नोट्स में क्लियर कर लें, मतलब कि नोट में एंट्री कर लें और उनको रखना पड़ेगा भाई। देखो, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। इससे पहले मैं लगभग योजनाओं के 7 से 8 वीडियो कर चुका हूँ, वहां पे जाके आप फुल डिटेल में मैंने योजनाएं करवा रखी हैं, तो वहां से आप वो योजनाएं क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं, पहली योजना आ जाती है भारत सरकार की, जो जिसका नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना। 1 जनवरी 2013 से इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य ये था, बेसिकली सरकारी योजनाओं पर जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट जो यूजर हैं या जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। क्या योजना है? प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डीबीटी। 1 जनवरी सन 2013 को लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त सन 2014 को लागू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और सभी परिवारों को बैंक खातों खुलवाना इस योजना का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त सन 2014, 28 अगस्त सन 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के बारे में अगर बात की जाती है, 25 सितंबर सन 2014 को लॉन्च की गई थी, और इसमें बेसिकली मेक इन इंडिया से समझ ही आ रहा होगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है। अगली योजना की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन। हालांकि ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना था। ठीक है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जो जन्म जयंती थी उस पे ये होना था। आगे बात करते सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी, और कह सकते हैं कि 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांव गोद लेने थे तथा उन गांव को मतलब कि आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना था। उसके बाद में इसका द्वितीय चरण भी आ गया था, और जहाँ पे कह सकते हैं कि उन सांसदों को 5 अन्य गांव, यानी कि टोटल 8 गांव को का विकास करना था, उनको डेवलप करना था। ठीक है। अगला बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, चलिए इस योजना को आप देख लेंगे एक बार। ठीक है।
अगला आ जाता फास्टैग। तो फास्टैग आप सभी को पता है अक्टूबर 2014 में फास्टैग आया था। ये बेसिकली जो आपके टोल नाके होते हैं, टोल टैक्स पे वैसे क्या होता था कि पहले बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, क्योंकि कैश में उनको टोल देना होता था जो टोल कर्मी होते थे, फिर वहां पे मतलब गुत्थम गुत्थाई भी हो जाती। तो अभी क्या है, ये फास्टैग योजना आ गई तो हर गाड़ी के बोनट पे या कह सकते कि फ्रंट शीशे पे एक क्यूआर कोड लग जाता है, उसमें उसका अकाउंट नंबर वगैरह सारा ऐड होता है। और टोल टैक्स जो होता है, यानी कि टोल नाका जो होता है वहां पे ऑटोमेटिकली वो फास्टैग का वो जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसे कट कर लेता है। ठीक है, तो फास्टैग योजना सन 2014 को आई थी। जिस आज की डेट में देखो सबके पास में गाड़ी है, सबको पता होगा होता है कि फास्टैग क्या है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये 2014 में, अक्टूबर 2014 में लाई थी। पहल योजना के बारे में बात करें, ये 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर ये लागू हो गई थी। और पहल योजना का मतलब ये था कि जो एलपीजी पे जो सब्सिडी मिलती है वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो यूजर है उनके खाते में ट्रांसफर होनी चाहिए। पहल योजना। हृदय योजना के बारे में बात करें अगर, तो हृदय का उद्देश्य, हृदय की पहले तो आप फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड, ये क्या है, ऑगमेंटेशन योजना। तो जनवरी 2015 में ये योजना आई थी, 21 जनवरी 2015 को। तो इसका मतलब हेरिटेज से संबंधित होगा कुछ ना कुछ। तो हेरिटेज साइटें क्या होती है, जो हमारी विरासत शहर है या विरासत जो कह सकते हैं कि मीनारें हैं या महल हैं, किले हैं, तो उनके विकास के लिए, उनके बेहतर रख रखाव के लिए हृदय योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल सन 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लागू किया गया था। तो ये छोटे कारोबारियों को शिशु ऋण, किशोर ऋण तथा तरुण ऋण योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल सन 2015। उजाला योजना के बारे में बात करें तो ये 1 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। बिजली की खपत पर अंकुश लगाने के लिए एलईडी बल्बों को रियायती मूल्यों पर वितरित किया गया था उजाला योजना के तहत। यानी कि ध्यान रखेंगे, उजाला योजना यानी कि जो एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे उनसे उजाला होता, तो उजाला योजना का मतलब जो एलईडी बल्ब होते हैं उनको वितरित करने से संबंधित था। ठीक है, अगली योजना के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना 9 मई सन 2015 को लॉन्च की गई थी। संगठित क्षेत्रों के लोगों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन की सुविधा प्रदान करना अटल पेंशन योजना का उद्देश्य था। ठीक है, अगली योजना के बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मैंने आपको बताया था 18 से 50 वर्ष के लोगों को 2 लाख तक का जीवन कवर देना होता था, जहाँ पे शायद 456 रुपए इनको पेमेंट करने होते थे प्रति वर्ष। ठीक है, और मई महीने में यानी मार्च महीने में ये ऑटो डिडक्ट हो जाते थे। ठीक है, ये मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करवा चुका था पहले। अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। यहाँ पे भी कह सकते हैं कि असाधारण बीमा या दुर्घटना बीमारी पे 2 लाख रुपए तक का रिकवरी दी जाती थी। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। स्मार्ट सिटी परियोजना। हालांकि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें अगर मृत्यु की स्थिति में भी लगभग 5 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना की। तो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना लागू की गई थी। 2015-16 से 2019-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों में स्मार्ट सिटी सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। अमृत योजना। पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है अमृत की, अटल मिशन ऑफ क्या है, रेज्यूवे रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 25 जून 2015 को ये योजना लाइन लॉन्च की गई थी, अमृत योजना। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों को की आधारभूत संरचना तथा अन्य सुविधाओं को विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। अमृत योजना। अटल योजना मैंने आपको बताई थी, वो पेंशन से संबंधित थी। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक के पेंशन से संबंधित। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया मिशन, इसके तहत मतलब जो युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकसित करना था। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन। मिशन इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के माध्यम से मैंने आपको बताया था टोटल लगभग 12 टाँके लगते थे तथा ये 7 सूत्रीय मिशन था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अगस्त 2015 को ये लॉन्च की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सुधार के लिए 7 सूत्री मिशन लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन तो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत सरकारी सेवाएं या सब तरीके को एक तरीके से उनको डिजिटलाइज करना था। 1 जुलाई 2015। ठीक है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। स्वर्ण मुद्रण योजना घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यक्रमों या कार्यों के इस्तेमाल स्वर्ण जमा करने वालों को जमा स्वर्ण पर ब्याज मिलता है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली योजना के बारे में बात करें तो स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। 10 ग्राम व 20 ग्राम वाले सोने के सिक्कों की बिक्री इसके तहत की गई थी। स्वर्ण बुलियन योजना।
अगली योजना की बात करें तो उदय। उदय योजना की पहले तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, उज्जवल डिस्कॉम अस्योरेंस योजना। उज्जवल डिस्कॉम अस्योरेंस योजना 5 नवंबर सन 2015 विद्युत वितरण कंपनियों का आर्थिक पुनरुत्थान करना इस योजना का उद्देश्य था। उदय योजना का श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, अगली योजना की अगर बात करें तो सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित रहित बनाने के लिए, या इनके ऊपर फ्लाईओवर बनाना था, या फिर उसके मतलब रेलवे जो लाइन थी उनके अंडर पुल बनाने थे, या अंडरग्राउंड रास्ता बनाना था, उसका निर्माण के लिए सेतु भारतम योजना आई थी। आज आप देखें कि आपके यहाँ से जहाँ से भी रेल की लाइन निकली होगी, तो वहां पे अगर पहले लोग क्रॉस करने के लिए मतलब कि कोई प्रॉपर वे नहीं होता था, तो आज की डेट में वहां पे उस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए कई जगह पे आपने देखा होगा कि या तो उस रेलवे लाइन के ऊपर से पुल बना दिया गया, या फिर उनके जमीन के अंदर से पुल टाइप का बनाया गया है, मतलब उस लाइन को क्रॉस करने के लिए। तो वो बेसिकली सेतु भारत योजना के तहत ही बनाया गया था। इस योजना का प्रारंभ 4 मार्च सन 2016 को किया गया था। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल सन 2016 को इसके स्टार्टिंग की गई थी। स्टैंड अप योजना की, इसके तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा महिला उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु 1 करोड़ तक का ऋण देने की इसमें वो रखा गया था। ठीक है, अगला योजना आ जाती है ग्रामोदय से भारत उदय। 14 से 24 अप्रैल 2016 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। देश के विकास हेतु गांवों के विकास पर बल देना इस योजना का उद्देश्य था। किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना भी इस योजना का उद्देश्य था। ग्रामोदय से भारत उदय, यानी कि गांव का जब विकास होगा तो ऑटोमेटिकली भारत का विकास हो ही जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट योजना है ये। आपके सिलेबस से भी इसका नाम भी रिलेट हो रहा है, आपके सिलेबस से संबंधित भी है, तो ध्यान रखेंगे। 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारत उदय। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को रियायती, या कह सकते हैं कि फ्री में पहला एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना था। ठीक है, नमामि गंगे योजना जून 2014 में लॉन्च की गई थी। गंगा नदी पर स्वच्छता पर विशेष बल देना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, सौभाग्य योजना की अगर बात करें, 15 सितंबर सन 2017 को सौभाग्य योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत मतलब कि सस्ते दरों पर जो बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना था सौभाग्य योजना। और वहीं उजाला योजना वो एलईडी वितरण से संबंधित ही। ध्यान रखेंगे, सौभाग्य योजना तथा उजाला योजना दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो सौभाग्य योजना से आपको आपके भाग्य खुल गए थे, आपको बिजली कनेक्शन मिला था। वहीं उजाला योजना से आपको एलईडी लाइट मिली थी। ठीक है, तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपए भुगतान पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना सौभाग्य योजना का उद्देश्य था। क्लियर। आगे बात करते हैं भारत में विकास रोजगार कार्यक्रम। एक दृष्टि से देख लेते हैं, इसको भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक साथ एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाएगा, आप मान सकते हैं। तो मतलब एक ही जगह पे अगर कई कंटेंट मिल जाता तो वो आपके लिए भी बेहतर रहता है। तो बात करते हैं कि भारत में विकास या रोजगार कार्यक्रम एक तरह से पहला बात करते हैं, पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, आप सभी को पता ही है। ठीक है, और इसमें इसने मतलब विकास के लिए, भारत के विकास के लिए संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विभाजन योग्य करों के सुगम आगमों का विवरण वितरण दिया था। ठीक है, उसके बाद में हरित क्रांति आती है, जो कि 1966 से 67 के बीच में आती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का वो था। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अभी हाल ही में, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि हाल ही में इनको एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, तो मरणोपरांत दिया गया, हालांकि इनकी जो मृत्यु पिछली साल हो चुकी थी। तो बात करते हैं 1966 में हरित क्रांति आई थी, और इसका उद्देश्य बेसिकली कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, बात करते हैं बहुफसली कार्यक्रम के बारे में। 1966 से 67 के बीच में ये भी आया था, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना इसका भी उद्देश्य था। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1969 में बना था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश तथा कृषि तथा उद्योग हेतु विद्युतीकरण करना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का एक तरीके से कह सकते हैं आप उद्देश्य था। ठीक है, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में आया था। तो त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, यानी कि गांव में जल की आपूर्ति को तुरंत किया जाए। ठीक है, तो गांव में पीने के हेतु पानी की उपलब्ध करवाने से संबंधित 1972-73 में ये योजना बनी थी। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में आया था। सूखाग्रस्त क्षेत्र का जो उद्देश्य था बेसिकली पर्यावरण को संतुलित करना, भूमि जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करके सूखे से बचाव के उपाय तथा जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाना
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य था 1973 में लॉन्च किया गया था। ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान के बारे में बात करें तो 1970 में आया था। ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण शोध तथा सलाहकारी संस्था थी ये। ठीक है, अंत्योदय योजना के बारे में बात करें तो 1978 में आया था। गांव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए 1979 में ये योजना लॉन्च की गई थी। ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में लॉन्च किया गया था। ग्रामीण परिवार पर ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था करना इस योजना का उद्देश्य था। क्लियर। आगे बात करते हैं अगली योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। हालांकि ये मैं कई बार आपको बता ही चुका हूँ, 1980 में लॉन्च किया गया था। ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार को अवसर उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में लॉन्च किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे गुजर करने वाले ग्रामीण गरीबों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में आया था। ये भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने से संबंधित था। ठीक है, व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में, सॉरी, तो जो व्यापक फसल बीमा योजना है 1985 में आई थी। विभिन्न कृषि फसलों का बीमा करने हेतु ये संबंधित थी। ठीक है, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में आया था। गांव में पेयजल की व्यवस्था को एक तरीके से उसी के लिए ये था। ठीक है, जवाहर रोजगार कार्यक्रम 1989 में आया था। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार से संबंधित था। कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत 1990 में आई थी। ग्रामीण कारीगरों बुनकरों आदि को 10,000 रुपए तक बैंक ऋण माफ किया गया था इसके तहत। ठीक है, शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम, ठीक है, SUME 1990 में आया था। लघु उद्यम के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों की सहायता करना इस योजना का उद्देश्य था। सांसदों के लिए स्थायी विकास योजना 1993 में आया था। तो सांसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ के विकासात्मक कार्य करने हेतु ये योजना संबंधित थी। ठीक है, महिला समृद्धि योजना 1993 में आई थी। महिला ग्रामीण महिलाओं को डाक घर बचत खाते में धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने से ये संबंधित थी। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, तो ये 1993 में आई थी। ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक विवाह जीवन बीमा योजना 1995-96 में आई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों पर लागत कम लागत पर जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997 में आई थी। और निम्न साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वहां पे बालिका विद्यालयों की स्थापना करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, क्लियर। अगली योजना की अगर बात करें तो गंगा कल्याण योजना, तो 1997 में आई थी। गंगा कल्याण योजना भूमिगत तथा भूजल की निकासी एवं रख रखाव हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन से संबंधित थी। ठीक है, विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना सन 2002 में आई थी। विकलांगों को उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु मतलब सुलभता उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक, हरियाली योजना की बात करें 2003 में आई थी। जल संग्रहण वर्षारोपण वृक्षारोपण वर्षा जल संवहन आदि से संबंधित थी। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना ये सन 2000 में आई थी। वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी। जननी सुरक्षा में काफी एक्सप्लेन कर ही चुका था आपको। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करें, ये भी सन 2000 में आई थी। ग्रामीण सड़कों द्वारा गांव को राजमार्ग थे उनसे जोड़ना था तथा गरीबी विकास तथा गरीबी उन्मूलन इसकी प्रमुख बेस था। ठीक है, जनश्री बीमा योजना 2000 में आई थी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की बीमा सहायता करना जनश्री योजना का उद्देश्य था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सन 2001 में आई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के में रोजगारों के अतिरिक्त व सुनिश्चित अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध करवाना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य था। पशुधन बीमा योजना 2006 में आए थे। पशुधन को सरकारी सहायता द्वारा उनके पशुओं का बीमा कराकर उनको बीमा सुरक्षा प्रदान करना पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य था। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना 2007 में आया था। निर्धन रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों के बीमा सुरक्षा प्रदान करना आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य था। ठीक है, महिला एवं सिद्ध योजना 2001 में आई थी। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना इस योजना का उद्देश्य था। शक्ति पोषाहार मिशन योजना सन 2002 में आई थी। गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवार है उनकी किशोरियों गर्भवती तथा नवजात शिशुओं को पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सन 2007 में आई थी।
निर्धनता रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के नीचे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर थे उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सन 2007 में आई थी और हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है। अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना सन 2001 में आई थी। शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और निर्बल वर्गों के लोगों को आवासीय इकाइयों की व्यवस्था करना इस योजना का उद्देश्य था। जेपी नारायण रोजगार गारंटी योजना सन 2002 में आई थी। देश के पिछड़े गरीब क्षेत्रों में परिवारों को जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध करवाना जेपी नारायण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य था। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा इसको बोला जाता था, 2009 में आ गई थी। हालांकि ये 2005 में आया था, उसके बाद अपडेट होकर 2009 में इसको मनरेगा बोल दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा मतलब कम से कम 100 दिन तक इनको अकुशल रोजगार प्रोवाइड करवाना था। ठीक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में आया था। इसके तहत सब्सिडी युक्त साख द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध करवाना था। शिक्षा सहयोग योजना सन 2001-2002 में आई थी। गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनके बच्चों को 8वीं से कक्षा तक की शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत आता था। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना सन 2009 में आई थी। 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले बीपीएल परिवारों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सन 2011 में लॉन्च की गई थी। 11 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों के किशोरियों को सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद करना था। ग्रामीण अन्न भंडारण योजना सन 2002 में लॉन्च की गई थी। गांव में उत्पादित अनाज को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का निर्माण तथा एवं पुराने गोदामों का जीर्णोद्धार करना इस योजना का उद्देश्य था। निर्मल भारत योजना सन 2002 में आई थी। मलिन बस्तियों में या गंदी बस्तियों में सामुदायिक शौचालय की सुविधा को विस्तारित करना इस योजना का उद्देश्य था। साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। देश में साक्षरता की स्थिति को प्रभावी सुधार करना इस योजना का उद्देश्य था। तो आई होप आपको ये सारी योजनाएं क्लियर हुई होंगी। बाकी कुछ और योजनाएं बची हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में या अपकमिंग वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।